शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशान बाकी होगा। जय हिंद। मैं हूं प्रदीप फरसवान, ग्राउंड जीरो कोलपुरी से अपने सहयोगी और सेना के रिटायर सूबेदार दयाल सिंह फरसवान के साथ। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं 56 साल पहले शहीद हुए सेना के जवान नारायण सिंह बिष्ट की। शहीद का पार्थिव शरीर आज बृहस्पतिवार को उनके पैतृक गांव कोलपुरी पहुंचा है, जहां पर अंतिम दर्शन के बाद पैतृक शमशान घाट पर सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार हुआ। सेना की टुकड़ी ने शस्त्र झुकाकर अपने साथी जवान को अंतिम सैल्यूट किया। सुजान सिंह बिष्ट और जयवीर सिंह बिष्ट ने अपने ताऊ की चिता को मुखाग्नि दी, जिसके बाद शहीद का पार्थिव शरीर 56 साल के बहुत लंबे इंतजार के बाद पंचतत्व में विलीन हो गया। इससे पहले शहीद नारायण सिंह बिष्ट की अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। ताबूत में बंद और तिरंगे में लिपटा शहीद का पार्थिव शरीर जब अपने पैतृक गांव कोलपुरी में पहुंचा तो शहीद अमर रहे के नारे से वातावरण गूंजने लगा। कई सालों के इंतजार के बाद शहीद का पार्थिव शरीर अपनी जन्मभूमि में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो पहुंचा था, हर किसी शख्स के मन में एक गौरव की अनुभूति भी थी, तो एक अजीब सा आश्चर्य भी। कभी किसी ने सोचा तक नहीं था कि 7 फरवरी 1968 को विमान हादसे में, जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के ढाका ग्लेशियर में हुआ था, इस हादसे में शहीद हो चुके सिपाही नारायण सिंह बिष्ट 56 साल के लंबे इंतजार के बाद तिरंगे में लिपटकर अपने पैतृक गांव कोलपुरी पहुंचेंगे। पर यह असंभव था, लेकिन भारतीय सेना ने इस असंभव को संभव में बदला। शहीद की शहादत पर लोगों को फक्र भी था तो आंखें नम भी। परिजनों ने विलाप कर शहीद नारायण सिंह को अलविदा कहा। वहीं थराली विधानसभा क्षेत्र के विधायक भूपाल राम टमटा समेत तमाम जनप्रतिनिधियों, शासन प्रशासन के लोगों और आसपास के गांवों के लोगों ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को अंतिम विदाई दी। इसके बाद शमशान घाट के लिए निकल पड़ी शहीद की अंतिम यात्रा। आसपास का माहौल वाकई अजीब भी था तो गमगीन भी। सभी ने नम आंखों से शहीद नारायण सिंह बिष्ट को अलविदा कहा। 56 साल तक बर्फ में दबे शहीद नारायण सिंह बिष्ट के पार्थिव शरीर को आज मोक्ष मिला है और उनका जो ये पार्थिव शरीर था, लंबे समय तक बर्फीले मलबे में दबा हुआ था, वह आज पंच तत्व में विलीन हो गया है। दरअसल चमत्कार वाली यह घटना आजाद भारत की संभवतः पहली घटना होगी। सिर्फ उत्तराखंड चमोली जिले थराली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सोल घाटी में बसे कोलपुरी और आसपास के गांवों यानी डुंगरी, बूंगा, रतगांव, बुरसोल, गेरूड़, रुशान आसपास के क्षेत्रों के लिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं रही, बल्कि समूचे देश के लिए यह एक आश्चर्यचकित वाली घटना थी, क्योंकि 56 साल बाद जो एक शहीद का शव मिला है और इतने लंबे समय के इंतजार के बाद एक यात्रा, जो कि अंतिम यात्रा शहीद की निकली और आज पंचतत्व में विलीन हुई, वह भी उसी मिट्टी में जहाँ की सालों पहले शहीद नारायण सिंह बिष्ट ने जन्म लिया था। और भारी जनसैलाब ने उन्हें इतने लंबे समय के अंतराल बाद अलविदा कहा। आपको बता दें कि मूल रूप से थराली विधानसभा के अंतर्गत कोलपुरी गांव के निवासी नारायण सिंह बिष्ट सेना की आर्मी मेडिकल कोर में भर्ती हुए थे। वह वर्ष 1965 की भारत पाकिस्तान युद्ध में भी शामिल रहे थे और अगले 3 साल बाद उनका विमान दुर्घटना में निधन हो गया और वह हमेशा हमेशा के लिए शहीद हो गए। पर उनका पार्थिव शरीर 56 साल बाद मिला है, वह भी सेना की सघन सर्च अभियान के बाद। भारतीय सेना ने भी साथ ही कभी पीछे न छूटे की परंपरा का निर्वहन कर शहीद नारायण सिंह बिष्ट का शरीर पहले
हेलीकॉप्टर और उसके बाद सेना के विशेष वाहन से उनके पैतृक गांव कोलपुरी पहुंचाया और सैन्य सम्मान के साथ आज शहीद की अंत्येष्टि हुई। इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए शहीद नारायण सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर इस दुनिया से अलविदा कह गया है। जय हिंद।